अब देखो यार, इंडियन सिनेमा में ऐसी बहुत ही कम मूवी बनती है जिनके हम सेकंड पार्ट या फिर उनकी एंडिंग को लेकर बात करें। और ब्रह्मास्त्र मूवी के केस में एज ए प्लॉट वाइज उसका सेकंड पार्ट देव, जिसके बारे में हमें मूवी में कुछ खास बताया नहीं गया, तो इस वजह से इसका सेकंड पार्ट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यार, जिस तरह से ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा की एंडिंग हुई, उसने हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल छोड़ दिए, जैसे कि देव कौन है, क्या वो सच में इस अस्त्रवर्ष का मेन विलन है या फिर उसके पीछे भी किसी का हाथ है जो कि देव से भी ज़्यादा इविल और पावरफुल है। और देव और अमृता की बैक स्टोरी क्या होगी, SRK और नागा अर्जुन क्या रिटर्न करेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 में क्या होगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव अल्टीमेटली पार्ट 3 को सेटअप करेगी। और मेरे अकॉर्डिंग ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 का नाम ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 अमृता होगा। पूछो कैसे? तो यार, जब ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी की अनाउंसमेंट हुई थी तो उसमें ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी के ये 3 लोगों सामने निकल कर आए थे, जिसमें से पहला ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा था। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र के अंदर से लाल और सफ़ेद रंग की रोशनी बाहर निकल रही है, तो वहीं सेकंड पार्ट के ब्रह्मास्त्र से लाल रंग की रोशनी निकल रही है, जो कि सीधे सीधे देव के पावर को सिंबलाइज कर रहा है। और कुछ ऐसे ही जब हम तीसरे ब्रह्मास्त्र को देखते हैं तो उसमें सफ़ेद रंग की रोशनी बाहर निकल रही है, जो कि 99.9% अमृता को सिंबलाइज कर रही है। और यहाँ से हमें क्लियरली जानने को मिल जा रहा है कि पार्ट 3 का नाम अमृता होगा। अब देख भाई लोग, तुम लोग सोच रहा होगा कि भाई तू तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की स्टोरी बताने वाला था, तो पार्ट 3 पर काहे इतना फोकस कर रहे हो? तो यार बस 1 मिनट रुको, अपन तुम सबको सब समझाता है। अब यार, जहाँ ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 की जो स्टोरी थी वो पूरी तरह से शिवा के कैरेक्टर पर फोकस कर रही थी, जहाँ पर ब्रह्मास्त्र 3 टुकड़ों में टूटा हुआ था जिसे देव पाना चाहता था। और मूवी के एंडिंग में देव के अंदर काम करने वाली जुनून ने उन तीनों ब्रह्मास्त्र के पार्ट को आपस में जोड़ दिया था। अब यार, तुम सबको एक बार फिर से मैं उसी लोगो पर वापस ले जाना चाहता हूँ। तो यार, इस लोगो को एक बार फिर से तुम ध्यान से देखो, जिसमें से लाल और सफ़ेद रंग की रोशनी बाहर निकल रही है। देखे थोड़ा और ध्यान से। और जब हम इस लोगो को और ध्यान से देखते हैं तो इसमें हमें ब्रह्मास्त्र के 3 पार्ट क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और जब हम वही ब्रह्मास्त्र 2 के लोगों को देखते हैं तो वहाँ पर ब्रह्मास्त्र पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसमें से लाल रंग की रोशनी बाहर निकल रही है, जो कि सीधे सीधे देव को सिंबलाइज कर रही है। अब इन दोनों लोगों को ध्यान से देखने के बाद ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 के लोगों को भी बहुत ध्यान से देखते हैं। यार, इस ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 के लोगों से सफ़ेद रंग की रोशनी बाहर निकल रही है, लेकिन इस बार हमें उस रोशनी को नहीं बल्कि उस ब्रह्मास्त्र को ध्यान से देखना है, जहाँ पर उस ब्रह्मास्त्र पर 8 से 9 क्रैक्स पड़े हुए हैं। समझा तू लोग? नहीं समझा? क्या फैन बनेगा रे तू? चल मैं समझाता है। अब देखो यार, जहाँ पार्ट 1 की स्टोरी शिवा पर फोकस कर रही थी, साथ में हमें ब्रह्मास्त्र के बारे में पता चलता है जो कि 3 टुकड़े में टूटा हुआ है, और उसके पीछे देव है जो कि जुनून की हेल्प से ब्रह्मास्त्र को दोबारा से जोड़ना चाहता है ताकि वो उस मूर्ति से आज़ाद होकर बाहर आ सके। और मूवी के एंड में वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपना शिवा उन जुड़े हुए ब्रह्मास्त्र की पावर को किसी तरह से कंट्रोल कर लेता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अब शुरू करते हैं पार्ट 2 की स्टोरी को। तो यार, जैसा कि हम सबको पता है कि देव जो कि उस मूर्ति से अब आज़ाद हो चुका है और ब्रह्मास्त्र जो कि अब जुड़ चुका है और शिवा के पास है, उसे लेने देव वापस फिर से आएगा और दोनों के बीच मूवी में फाइट भी होगी, जहां देव ब्रह्मास्त्र पाने में कामयाब हो जाएगा। और प्रोबेबली वहां उसे ये बात भी पता चलेगी कि एक्चुअल में शिवा उसका बेटा है, और तब जाकर उसे रियलाइज होगा कि अमृता अभी मरी नहीं है, वो भी कहीं जिंदा है। अब यार, इतना सब कुछ तो मूवी में होगा, लेकिन अगर तुम सब ये सोच रहे हो कि इस स्टोरी में अमृता का कैरेक्टर कहाँ है, तो मोस्ट प्रोबेबली अमृता का रोल ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 में उतना बड़ा नहीं होगा, मतलब उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा, क्योंकि उसे ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 के लिए बचा कर रखा जाएगा, जहाँ पर शिवा और उसकी माँ अमृता एक साथ मिलकर देव से फाइट करेंगे और ब्रह्मास्त्र को वापस छीन कर उसे इस बार 3 टुकड़ों में तोड़ने के बजाय 8 और 9 टुकड़ों में तोड़ देंगे, ताकि उसे आसानी से कोई ना पा सके। तो यार, कुछ इस तरह से प्लॉट होगा पार्ट 2 और पार्ट 3 का। और इस स्टोरी से एक चीज तो क्लियर हो ही गई कि इस ट्रायलॉजी का जो मेन विलन होगा वो देव ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। और रही बात SRK और नागा अर्जुन की, क्योंकि बहुत सारे लोग यही जानने के लिए ये वीडियो देख रहे होंगे, तो हाँ, मेरे ख्याल से SRK और नागा अर्जुन ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 में जरूर होंगे। और अगर अभी के स्क्रिप्ट में नहीं है तो भैया उन्हें डाल लेना स्क्रिप्ट में, क्योंकि जब अमृता और देव की स्टोरी वो पार्ट 2 में हमें बैक स्टोरी के साथ दिखाएंगे, तो उसी में SRK और नागा अर्जुन के बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है।
और भाई उन्हें जोड़ने से मूवी में जान आ जाएगी। और मेरे साथ बाकी लोगों का यही सजेशन है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में देव और अमृता की लव स्टोरी पर ज्यादा फोकस ना करके किसी दूसरे पार्ट पर फोकस कर लेना, जैसे कि देव करप्ट कैसे हुआ या फिर अमृता ने देव को मूर्ति में कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो यार बस आज के लिए इतना ही, और मेरा ब्रेकडाउन तुम सबको कैसा लगा उसे कमेंट में जरूर बताना, और साथ में मेरी थ्योरी पर तुम सबका क्या ओपिनियन है उसे भी कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, इस वीडियो को बनाने का आइडिया मुझे प्रेम अनफिल्टर्ड के एक वीडियो से आया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन